एक एकड़ में गेहूं का कितना उत्पादन हो सकता है, यही जानने के लिए हम आ चुके हैं एक किसान के खेत में। और आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ट्रैक्टर आ चुका है और यहां पर थ्रेशरिंग की जो प्रक्रिया है यह संपन्न होने वाली है। हम इस किसान भाई के पास ही क्यों ये वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, तो जो किसान भाई इस गेहूं की वैरायटी को 2 सालों से लगाते हुए आ रहे हैं, लोग बताते हैं कि ये जो गेहूं की वैरायटी है इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनती है, जिसकी वजह से मार्केट में मांग इसकी ज़्यादा रहती है। और इसके साथ साथ इनका प्रोडक्शन पिछले साल बहुत ज़्यादा हुआ था, तो काफ़ी सारे किसान भाई इस क्षेत्र में अब की बार इस वैरायटी को लगाए हैं और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका प्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन निकल करके आया है। लेकिन इस खेत में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, इसको देखने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब भी किसान भाई गेहूं की कोई भी वैरायटी लगाते हैं तो उनका एक फोकस होता है कि भाई इस वैरायटी में जो कल्ले हैं यह ज़्यादा निकल करके आएंगे कि नहीं, या उसके लिए हमें एक्स्ट्रा खाद पानी देना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ये गेहूं है कट चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको इसके बहुत सारे कल्ले दिखाई दे रहे हैं। किसान भाई जब गेहूं की कोई भी वैरायटी लगाने जाते हैं तो उनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि भाई हम ऐसी गेहूं की वैरायटी लगाएं जिसमें हमें ज़्यादा उत्पादन तो प्राप्त हो, इसके साथ साथ जो भूसे की मात्रा है यह भी हमें ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए ताकि हमारे पशुओं के लिए भरपूर चारा मिल सके। तो ये जो वैरायटी है गेहूं की आपके इस उद्देश्य को भी पूरी करती है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पूरे खेत में आप लोगों को गेहूं के बोझ ही बोझ दिखाई देंगे। गेहूं की खेती करते समय किसान भाइयों के मन में एक ये समस्या रहती है कि भाई अगर जो गेहूं की वैरायटी हम लगाने जा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पौधे कमज़ोर होते हों और जब इसमें हमारे बालियां लग रही होती हैं अगर उस समय हम सिंचाई कर देते हैं और हवाएं चलती है तो कहीं ऐसा तो नहीं है गेहूं गिर जाएगा। तो आप लोगों को बताते चले कि ये जो गेहूं की वैरायटी है यह गिरती नहीं है, तो आप लोग टेंशन फ्री हो सकते हैं। गेहूं का उत्पादन सिर्फ ज़्यादा कल्ले होने से ही निर्भर नहीं करता है, उसमें जो बालियों की लंबाई है और बालियों में लगने वाले जो दाने हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, यह भी निर्भर करती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी बालियाँ सूखने के बावजूद भी लंबी बनी हुई हैं। और रही बात दाने की, तो यहाँ पर थ्रेशरिंग स्टार्ट होने जा रही है और हम स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी जो क्वालिटी है ये निकल करके सामने आ रही है। तो यहाँ पर थ्रेशरिंग का जो काम था ये संपन्न हो चुका है और हमारे साथ किसान भाई हैं यहाँ पर, और अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका 2 सालों का जो अनुभव रहा है ये कैसा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को दीजिएगा। हम दुर्गा सिंह जी, ग्राम अमड़ी, पोस्ट अमड़ी, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। ये जो गेहूं की वैरायटी आप लगाए हैं, हाँ। इस वैरायटी का नाम क्या है? स्टार 325। स्टार 325। अच्छा, इसकी खेती आप कितने सालों से कर रहे हैं? ये 2 साल पहले से कर रहे हैं। 2 साल पहले से कर रहे हैं। हाँ। तो पहले साल जो इसका उत्पादन आपको 1 एकड़ के हिसाब से प्राप्त हुआ था वो कितना हुआ था? पहले साल 1 एकड़ में 22 कुंटल करीबन प्राप्त हुआ था। अच्छा, और इस साल जो इस गेहूं की आप दोबारा बुआई किए, क्योंकि आपको पिछली साल अच्छा प्रोडक्शन मिला था, हाँ। तो बुआई इसकी किस तारीख को हुई थी? ये हुई थी नवंबर के फर्स्ट वीक में। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी ये बुआई हुई थी। अच्छा, ये जब आप गेहूं बुआई किए तो इसमें कितने बार आप सिंचाई का कार्य किए हैं? सिंचाई का काम 2 बार किए हैं जी। और इसमें जो खाद है ये कितनी बार डाली गई है? खाद बस बोते समय 1 बार और 1 बार यूरिया 1 किलो का बिस्सा। 1 किलो के बिस्से के हिसाब, मतलब अगर एक हिसाब से देखा जाए तो लगभग 32 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 32 किलो प्रति एकड़ यूरिया यहाँ पर प्रयोग किया गया था। तो बहुत विशेष माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं दिए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आप ये वैरायटी लगाए थे, क्या इसमें किसी प्रकार के कीट और फंगस रोग लगे थे? क्या उनके लिए आप कोई दवा प्रयोग किए थे? नहीं, अभी कोई दवा नहीं प्रयोग किए अब की बार। मतलब ये जो है आपकी वैरायटी, इसमें रोग नहीं लगे? हाँ, रोग नहीं एक हिसाब से देखा जाए तो जो ये वैरायटी है यह कीट या फंगस जो भी क्षेत्र में लगते हैं उनके प्रति प्रतिरोधी क्षमता दिखाती है, जिससे जो किसानों का एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो भी बच जाता है। हम बात करना चाहेंगे इस वर्ष के लिए कि पिछली साल तो आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ में तकरीबन आपको 22 जो है क्विंटल उत्पादन प्राप्त हुआ था। इस साल क्या उम्मीद है रहने की, प्राप्त होने की? इस साल थोड़ा बढ़िया फसल थी, तो 24 से 25 हो सकता है जी। हाँ। तो एक हिसाब से देखा जाए अगर गेहूं में 22 कुंटल, 23 कुंटल या 25 कुंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है तो यह एक अच्छा उत्पादन माना जाता है। और अगर जो किसान हमारे भाई अगले साल गेहूं लगाने जा रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहिए कि स्टार 325 उन्हें गेहूं लगाना चाहिए? हाँ, बढ़िया लगाना चाहिए। बढ़िया है, ये पैदावार में भी बढ़िया है, रोग भी नहीं लगता और ये खाने में भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, जाते जाते हम एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि इसके ज़रा दाने आप दिखाइए कि किस तरीके के इसके दाने हैं।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा इसको नज़दीक से दिखाइएगा कि यहाँ पर जो दाने हैं यह पूरी तरीके से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को हम बताते चले कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर अब की बार जो गेहूं की वैरायटियां हैं उसमें जो दाने हैं यह पिचके हुए हैं। यहाँ पर बगल में थ्रेसरिंग हो रही थी और दूसरी वैरायटी लगी हुई थी, तो वहाँ पर हम लोग जब गए तो देखे कि वहाँ पर जो गेहूँ है ये ज़्यादा मार खाए हुए हैं। उस अपेक्षा के हिसाब से देखा जाए तो क्षेत्र में सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है वो प्रोडक्शन है। जो हम नाम सुने थे कि भाई अच्छे किसान हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आए थे और आप लोगों को दिखाया भी कि क्या क्या चीज़ें हैं और ये वैरायटी कौन सी है, खासियत क्या है। सब चीज़ आप किसान की जुबानी से सुने हुए हैं। तो हम एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अब की बार जो आपके गेहूं का उत्पादन प्राप्त हुआ है उसे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अन्य किसानों को भी पता चल सके कि अन्य किसानों का जो उत्पादन है यह कितना प्राप्त हो रहा है। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।